नमस्कार, स्वागत है आपका जस हिंदी टीवी पर। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुन्नेत्र कजगम यानी कि AIADMK सरकार में उनके ट्रांसपोर्ट मंत्री रहने के दौरान हुए जॉब फॉर स्कैम मामले में की गई है। सीएम स्टालिन ने कहा है कि उनके बिजली मंत्री को ईडी प्रताड़ित कर रही है। सीएम स्टालिन ने तर्क दिया है कि जब सेंथिल बालाजी ने कह दिया था कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे तो ईडी को उनको प्रताड़ित करने का मकसद क्या था, ताकि उनके सीने में दर्द हो। अन्य विपक्षी दलों ने भी सीएम स्टालिन के सुर में सुर मिलाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीएमके नेता की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कार्रवाई को राजनीतिक उत्पीड़न कहा। गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन की सरकार में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सेंथिल बालाजी जो हैं वो एक गरीब किसान परिवार में जन्मे हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं। सियासी पारी की शुरुआत 2006 में AIADMK उम्मीदवार के रूप में की थी और दिवंगत जयललिता की सरकार में 2011 से 2015 के बीच कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। 3 साल के बाद डीएमके का उन्होंने रुख कर लिया था। जयललिता के साथ उनकी घनिष्ठता ऐसी थी कि उनके लिए वो विशेष पूजा कराने, लाखों लैंप जलाने, सम्मान में नारियल फोड़ने जैसे एक्शन भी करते थे और इन वजहों से चर्चा में रहते थे। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम के आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी हो जाने के बाद सेंथिल ने समर्थन में अपना सर भी मुंडवा लिया था। हालांकि इसके बाद जयललिता के साथ उनकी दूरी हो गई और उनसे कैबिनेट का पद, करूर में पार्टी की जिम्मेदारियां वापस ले ली गई। 2018 में डीएमके में आने के बाद से वो जल्द ही बड़े सीनियर लीडर्स में शुमार हो गए और गढ़ जो है करूर, वहाँ पे उनके बारे में कहा जाता है कि रोजगार मेला हो या फिर रक्तदान शिविर, ऐसे क्रियाओं में उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है। वर्तमान में सेंथिल बालाजी तमिलनाडु सरकार में बिजली मंत्री हैं और बुधवार को सुबह जब प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो इसके बाद उनकी सीने में दर्द की शिकायत हुई और इसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उनके बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी।